ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बंद नेत्रों से हमें अपना एहसास भली प्रकार होता है। खुले नेत्रों से हम बाहर की दुनिया से पर पदार्थों से जुड़ जाते हैं और अपने से छूट जाते हैं। इसलिए नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। नेत्रों को बंद कर फिर अंतर्मुख होकर अपना संवेदन कीजिए। बंद नेत्रों से अपने सन्मुख होकर हम स्वावलंबी होते हैं, स्वाधीन होते हैं, और स्वाधीनता में ही सुख है, यह जग जाहिर है, और पराधीनता में दुख है। सिर से पांव तक ये हम हैं, हमें अपना ही अवलंबन लेना है। इसके लिए अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक रखना है। वृत्ति को अपने तक समेट लेना है। अपनी पहचान करिए बंद नेत्रों से। अपने ध्यान को अपने पर लाकर अपने सिर से पांव तक, सिर से पैरों तक ही अपना एहसास होता है। इसके परे अपना एहसास नहीं होता, तो यहीं से मट कर रहना है। यह कोई कठिन तो नहीं है, बस जो कठिनाई है वह बहिर्मुख जीवन को रोकने की है। बाह्य प्रवृत्तियों से अपने को छुड़ाने की है। यदि हम अपने को बाह्य प्रवृत्तियों से छुड़ा लेते हैं तो फिर स्वानुभव करना अत्यंत सुगम है और मोक्ष प्राप्त करना भी अत्यंत सुगम है। जो बाह्य प्रवृत्तियों संग जीने का अभ्यास है अनादि का, उसको अभ्यास को ही हमने विराम देना है। कुछ बाह्य क्रियाओं को हम पाप रूप मानते हैं, कुछ बाह्य क्रियाओं को हम पुण्य रूप मानते हैं। दोनों ही क्रियाओं से हमें विराम लेना है। दोनों ही प्रवृत्तियां बहिर्मुख हैं, परावलंबी हैं, और परावलंबन में सुख नहीं है, पराधीनता में सुख नहीं है। सारा जगत स्वाधीनता में ही सुख मानता है, पर स्वद्रव्य को नहीं पहचानता है। सिर से पांव तक जो अंतर्दृष्टि से बंद नेत्रों से यह मैं हूँ इस प्रकार अनुभव में आता है। अपने सिर से पांव तक इतने भाग में मूर्त नहीं होने पर भी या आराम या वेदना की स्थिति होने से हमें अपनी प्रतीति होती है।
अपना एहसास होता है और अपना एहसास ही करते रहना है। हमारी दृष्टि अपने जिस भाग पर जाती है वही भाग स्वास्थ्य का अनुभव करने लगता है। अपने हर भाग को हमने स्वस्थ रखना है, इसलिए अपने हर भाग पर अपने ध्यान को ले जाना है। जिस भाग पर हम अपना ध्यान ले जाते हैं वहां से संचित मूर्त कर्म पृथक होता है और वह भाग स्वस्थ होने लगता है। इस प्रकार हम मूर्त के बंधन से छूटते हैं। इस प्रकार मुक्ति का मार्ग अत्यंत सुगम है। अब बंद नेत्रों से अपने ध्यान को अपने शरीर के हर भाग तक ले जाना और उसको कर्म रहित करके स्वस्थ करना, सुखद करना। बहिर्मुख रहकर जो हम स्वस्थ रहने की और सुखी रहने की कामना करते हैं वह कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। अपने से विमुख रहकर हम स्वस्थ और सुखी नहीं हो सकते हैं। सारे जगत का मोह छोड़ना होगा, चाहे वो परिजन हो, मित्र हो, समाज हो, अन्य कोई भी हो, हमारी भोग सामग्री हो, सबसे हमको विमुख होना होगा, सबका मोह छोड़ना होगा, क्योंकि अपने अलावा दूसरा कोई शरण नहीं है। किसी अन्य के आश्रय से मार्ग नहीं बनता है, परावलंबन से मार्ग नहीं बनता है। परावलंबी तो हम अनादि से ही रहे हैं। जो कोई पदार्थ इंद्रियों का विषय बनता है उससे जुड़कर हम जीते हैं। अब मोक्ष मार्ग इंद्रियों को बंद करने रूप है, इंद्रिय जय करने रूप है। इसलिए हम बाहर के पदार्थों से व्यवहार नहीं रख सकते हैं, उस व्यवहार को हमें समाप्त करना होगा। और बाहर में कोई भी क्यों ना हो उसके साथ व्यवहार समाप्त करना होगा। जो बाहर के पदार्थों के प्रति हमारा व्यवहार है वही एक मोह संज्ञा को प्राप्त होता है। और जब बाहर से अपना ध्यान हटा लेते हैं तब निर्मोह कहलाते हैं, जब अपना ध्यान अपने पर रखते हैं। और सुखी होने के लिए मोह को जीतना ही होगा, निर्मोही होना ही होगा, वीतराग होना ही होगा। और सिर से पांव तक इतने विस्तार पर जो अपना विस्तार है अपने पर ही आलंबित होना होगा, अपने आश्रय से जीना होगा। दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता है, पर पदार्थों के आश्रय से जीना अच्छा नहीं है। अपने आश्रय से जीना है, इसलिए अपने को अपनी प्रतीति करनी होगी। और आप बंद नेत्रों से अनुभव में आता है, सिर से पांव तक ये मैं हूँ। क्योंकि यहाँ पर
हमारे सुख गुण का परिणाम होता है, उससे ही हमको हमारी प्रतीति होती है। वह सुख अनुभव रूप होता है और उसके अनुभव से हमको हमारी प्रतीति हो जाती है। तो स्वास्थ्य की स्थिति को अंतर्दृष्टि करके अनुभव में लेते रहिए। क्योंकि इसका अभ्यास नहीं है, इसलिए हम किसी से बंध कर या किसी के संग इस काम को अधिक सुगमता से कर सकते हैं। कोई भी अच्छा कार्य हो, उसके लिए कोई साथ होता है, उसके लिए कोई समय होता है, तो वह कार्य करना सुगम हो जाता है। इसी प्रयोजन से हम निश्चित समय पर एक दूसरे के आलंबन से अपना अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। इस कार्यक्रम की महत्ता इसी से है कि जो अनादि से जिसका अभ्यास नहीं है, उसका अभ्यास हम नियत समय पर परस्पर एक दूसरे के आलंबन से करते हैं। और जब हम ये किसी के साथ ये अभ्यास करते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये अभ्यास अपने आप भी करने लगते हैं। प्रथम अभ्यास किसी के संग में होता है, फिर बाद में वो अभ्यास हम एकाकी भी करने लगते हैं। इस दुष्म काल में संतों को भी एकाकी रहने का विधान नहीं किया गया, क्योंकि अकेले में अभ्यास नहीं हो पाता है। इंद्रियां और मन चंचल रहते हैं, इसलिए प्राथमिक अवस्था में संग में ही अपना अनुभव करना योग्य रहता है। 1-11 हो जाते हैं, इसलिए प्राथमिक अवस्था में एक दूसरे के आश्रय से नियत समय पर हमें अपने मूर्त से जुड़कर रहना है, स्वावलंबी रहना है, और इसका फल अतिशय रूप है, क्योंकि ये मोक्ष का मूल है। इस पर मोक्ष महल को खड़ा किया जा सकता है। हम सारे कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। अपने हर भाग तक पहुंचने का प्रयत्न कीजिए। अपना हर भाग अमूर्त है, सुख स्वभावी है, उसमें मूर्त की कल्पना बिल्कुल मत करिए। जो मूर्तिक है वह भले ही हम में मिला है, पर वह अचेतन है और हमारा रूप नहीं है। उसमें अपनापन नहीं करना है। न वह रूप हम साथ लेकर आए थे, न हम साथ लेकर जाएंगे। वह संयोग मात्र है, उसका नियम से वियोग होता है। जहाँ मूर्त देह के साथ ही हमारा संबंध नहीं है, अपनापन नहीं है, तो फिर
इसके साथ संबंध वाले परिजन मित्रों समाज राष्ट्र के साथ हमारा संबंध कैसे हो सकता है? जहाँ मूर्त देह अपनी नहीं तान अपना कोई, वहां बाहर का कोई पदार्थ फिर अपना नहीं है। अपने आभ्यंतर अमूर्त काया ही शाश्वत अपनी है और अपने आलम्बन में ही सुख की प्राप्ति है, क्योंकि आप ही सुख स्वरूप है। स्वाधीनता में क्यों सुख है? क्योंकि स्वद्रव्य सुख स्वरूप है और मूर्त पदार्थ जो इंद्रिय गोचर होते हैं वे सुख स्वरूप नहीं है। मूर्त पदार्थों के आश्रय से धर्म नहीं होता है। चाहे आप स्पर्श करें, किसी मूर्त को चखें, सूंघें, देखें, सुने, को याद करें, उसके बारे में विचार करें, उससे मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग केवल अपने स्व पदार्थ से, अपने अमूर्त काया के आलम्बन से होता है। मूर्त से मुक्त होने रूप है। अन्य अमूर्त जीव तो वास्तव में जाने नहीं जाते हैं, उनके साथ व्यवहार होता है वह उनके साथ बद्ध मूर्त काया के कारण ही होता है और उनके साथ जो बद्ध मूर्त काया है वह शाश्वत नहीं है। हमारे साथ जो बद्ध मूर्त काया है वह भी शाश्वत नहीं है। इसलिए परस्पर का व्यवहार दीर्घ काल तक संभव नहीं है। पर पदार्थ पर जीव हमको शाश्वत शरण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा समागम शाश्वत नहीं हो सकता है। तो शाश्वत समागम केवल हमको अपनी अमूर्त काया के साथ हो सकता है, क्योंकि वह हम स्वयं हैं और स्वयं का अभाव नहीं होता, क्योंकि स्वयं का कभी संयोग नहीं हुआ था कि उसका वियोग हो जाएगा। हम असंयोगी पदार्थ हैं और जो असंयोगी है उसका वियोग नहीं हो सकता है। हम सदा ही अपना अवलंबन ले सकते हैं, इसलिए अपने समान पदार्थ लोक में दूसरा कोई नहीं है। चाहे वो सामने परिजन हो, मित्र हो, साधु जन हो कि साक्षात परमात्मा ही क्यों न हो, उनका संग आलम्बन शाश्वत नहीं हो सकता है। और हमें आलम्बन शाश्वत चाहिए और वह अपने अमूर्त काया का ही संभव है। तो अपने अमूर्त काया की हम कितनी महिमा करें, उसकी कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिटी है। इसके बराबर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता ही नहीं है। सब जीवों के लिए उनके अपने अमूर्त काया जो उनका स्वरूप है वही उनके लिए परम शरण है, परम आनंद आता है और वही उनके लिए आराध्य परमात्मा है। आस्तिक होना चाहिए, पर आस्तिक शब्द अस्थि से बना है, सद्भाव से बना है और सद्भाव सदा अपना ही रहता है। अपने आलम्बन से जो रहता है वही आस्तिक है। बाकी तो भौतिक पदार्थों के आश्रय से जीने वाले नास्तिक जीव हैं, विषय कसाई में डूबे हुए जीव हैं।
भौतिकता का तिरस्कार करिए और अध्यात्म को स्वीकार कीजिए। अध्यात्म अर्थात अपनी अमूर्त काया को स्वीकार कीजिए। भले ये अपनी अमूर्त काया अभी किसी भाग में वेदना रूप भी परिणमन करे, तो भी ये परमात्म रूप ही है। वेदना कर्म के संबंध से स्थायी नहीं है। कर्म का संबंध संयोग रूप है, उसका नियम से वियोग होगा। इसलिए वेदना का तो हम नहीं चाहें तो भी सदा सद्भाव नहीं रह सकता है। वेदना का संयोग होता है और वियोग होता है, क्योंकि वह कर्म के संयोग से उत्पन्न होती है। इसलिए वेदना के बारे में घबराना नहीं है। वेदना से बहुत लोग डरे हुए रहते हैं, पर वेदना का ही आलम्बन किया जाए स्थिर चित्त होकर के तो आप परमात्मा बन सकते हैं। रोग हो जाए, वेदना हो जाए तो घबराना नहीं है। यदि आप उसका स्थिर चित्त से अनुभव करते हैं तो आप निर्वाण को पा लेते हैं। वेदना नष्ट हो जाती है और आप परम सौख्य को पा लेते हैं। इसलिए रोगों से, वेदना से बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, क्योंकि भय से बड़ी कोई कषाय नहीं है। भय कषाय है और एक संज्ञा भी है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं से सारा जगत पीड़ित है। हमें भय को अपने पास नहीं आने देना है। भले ही दुख होता हो पर भय नहीं आना, भय को पास नहीं आने देना है। दुख से ही भयभीत नहीं होना है, क्योंकि दुख के अनुभव से दुख नष्ट हो जाता है और फिर शाश्वत सुख को आप पा लेते हैं। दुख से बिल्कुल घबराना नहीं है, वेदना से बिल्कुल घबराना नहीं है। वेदना के सामने खड़े रहिए, रोग के सामने खड़े रहिए। सब हमेशा हमेशा के लिए आपका संग छोड़ देंगे। कर्म आपकी ओर मुख नहीं करेगा, दुख आपकी ओर मुख नहीं करेगा। अपने सन्मुख रहिए और निर्भय रहिए, आनंद रूप रहिए। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक अपने संवेदना रूप रखने का अभ्यास कीजिए और निर्भय और सुखी रहिए। इस प्रकार हमें परमात्मा होना है, जन्म मरण को समाप्त करना है। इसलिए प्रसन्न रहिए, निर्भय रहिए। स्वयं के आलम्बन से जीने वाले जीव सुखी जीते हैं, निर्भय जीते हैं। उनको भय छूता नहीं है, वे निष्कषाय रहते हैं, निर्भय रहते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।